तो बच्चों, कक्षा 6 की जो नई पुस्तक है, उसका जो आपने पढ़ा होगा कि मल्हार, कौन सी पुस्तक है? मल्हार। इसका जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है गोल। जैसे मैंने ये गोल क्या किया, एक गोल आकार का एक निशान बना दिया, ये भी गोल, ये भी गोल। तो बहुत सारी चीज़ें होती है देश में गोल। आप देख रहे होंगे, ये आपको पीछे बादल भी गोल दिख रहे हैं, ये कुछ लड़कियां खेल रही हैं और ये गोल बॉल भी दिख रही है। तो ये गोल 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 क्या है? गोल। तो चलिए जानते हैं इस पाठ में और पढ़ते हैं। पाठ है हमारा गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल चीज़ों के नाम या चित्र उभरे होंगे, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा। लेकिन ये पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण मतलब उस प्रसिद्ध खिलाड़ी को याद करने के लिए एक छोटा सा अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वह प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो देखो, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं, है ना। धक्का मुक्की भी होती है, एक दूसरे को ऊंचा ऊंचा भी बोला जाता है खेल के मैदान में। तो खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब, मतलब मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है ये हमें पाठ के अंत में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले भी अगर हम जानना चाहते हैं तो ये आपके सामने हैं वो इंसान जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद जिनका नाम था। क्या नाम था? मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 1905 में और मृत्यु 1979 में हुई थी। यही अपने बारे में लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं कि उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। पंजाब रेजिमेंट आर्मी की एक रेजिमेंट है और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। तो माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते। गेंद छीनते हैं ना हॉकी में, तो वो कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी जोर से। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ, थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में पहुंचा। होना क्या था? आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतने कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो ये एक सीख मेजर ध्यानचंद जी की। अब उसके बाद की बात करते हैं। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेजर ध्यानचंद जी कह रहे हैं कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो बच्चों, आप ना मोबाइल अपना या किसी से भी देख रहे हो तो इसको आप लैंडस्केप में देखेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा। ऐसे देखोगे पोर्ट्रेट में तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। प्रयाग मतलब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। बाद में हम झांसी आकर बस गए। झांसी भी उत्तर प्रदेश में ही है। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, ऐसा कहते हैं वो। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार
कितनी बार? बहुत बार, इसलिए लिखा है बार बार। मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते थे और अभ्यास शुरू करते थे। निश्चित समय मतलब कोई एक टाइम नहीं था, जैसे आपका गेम्स पीरियड लगता ना, वैसे नहीं। तो जब भी सैनिक कहते थे तो मैदान में चले जाते थे मेजर ध्यानचंद जी। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, जैसे जैसे मेरा खेल सही हुआ, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन एक जगह का नाम है, वहाँ ओलंपिक खेल हुए, वहाँ मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले। देखो यहाँ नीचे चित्र दिख रहा है आपको, दिख रहा है चित्र? अब आपको पेज पलटना पड़ेगा कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपने इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण होता है सोना। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो मेजर ध्यानचंद जी, उन्होंने ये पाठ लिखा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं उनका एक सुंदर सा पुराने समय का ब्लैक एंड वाइट चित्र। तो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में यहाँ लिखा है कि यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इसे नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जो कि अभी थोड़े दिनों बाद अगस्त महीने में आएगा, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। आज भी खेल रत्न मिलते हैं हर साल। तो जो खेल रत्न हैं वो किन की वजह से मिलते हैं? श्रीमान हमारे मेजर ध्यानचंद जी के वजह से। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ। अब कुछ देखिए, इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जैसे आपने पहले पाठ में पढ़े थे। जो सही उत्तर है उसके सामने आपने इस तरह से एक तारे का चिन्ह बनाना है। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है कि वह बहुत गुस्से वाले थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो उत्तर यही वाला सही है। ठीक है, अब लिखा है लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? क्यों? उनकी खेल भावना के कारण। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है कि आपने ये उत्तर क्यों चुना है, ये वाला उत्तर ही आपने क्यों दिया, दूसरा कोई क्यों नहीं दिया। अब बिल्कुल वैसा ही आपने क्या करना है, इनको मैच करना है। जो भी सही उत्तर है उनको मैच करना है। पढ़िए इसको, पढ़ने के बाद आप आराम से, ठीक है, आराम से आप क्या करेंगे, इनका मिलान कर लेंगे। तो लॉन्स नायक किसे कहते थे? लॉन्स नायक कहते थे भारतीय सेना का एक पद, रैंक है। बर्लिन ओलंपिक, तो ये आ गया चौथे नंबर वाला, जर्मन में है, जर्मनी में। पंजाब रेजिमेंट क्या है? पंजाब रेजिमेंट क्या है? ये भारतीयों का एक सल है, एक दल क्या बोलते हैं, दल मतलब एक रेजिमेंट। सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, ये क्या चीज़ थी? एक हॉकी का टीम थी। सूबेदार किसे कहते हैं? तो सूबेदार ये रहा सूबेदार। ठीक है, और छावनी क्या होती है? जहाँ पर सैनिक रहते हैं उसको छावनी कहते हैं। तो कुछ और प्रश्न हैं सोच विचार के लिए, वैसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, इनको आप कीजिए, बहुत सरल हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको उत्तर और भी अच्छे से चाहिए तो मैं नीचे लिख दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कीजिए। तो
कमेंट करेंगे तो मैं आपको उत्तर ज़रूर देने वाला हूँ। हॉकी खेलना भी सीखिए आप, घर में जाके हॉकी खेलिए। कैसे कैसे शुरू हुई थी हमारे देश से ये हॉकी, उसके बारे में यहाँ डॉडी या गोथा लिखा हुआ है, इसको आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो बाकी वाली वीडियो भी देखनी है, अगर जल्दी से देख लेनी है सारे के सारे चैप्टर्स, तो आप बाकी वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए। मिलेंगे ना एक नई वीडियो में, तब तक आप देखते रहो।